हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज अपनी पूरी कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 से शुरू करेंगे। पहले तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उस एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो ये कोई 30-35 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 8.2 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर के आगे दिया होता है, वो सारा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो पाएंगे वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो होगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ। सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, वो क्या होती है, रिलेशन होती है किस किस के बीच का, एंगल और ट्राइंगल की साइड्स के बीच का। जैसे साइन थीटा बताया था मैंने, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें है क्या, एक तो एंगल है, ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल होता है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है। तो इन साइड्स और एंगल्स के बीच का रिश्ता ही तो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये पिछली क्लास में मैंने समझाया था। अब हम देखेंगे, अब तो ये थीटा ले रहे थे हम, थीटा मतलब कोई भी एंगल। अब हम पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की। ठीक, तो सबसे पहले लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। तो एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी ABC, right angled at point B। बना लिया। तो इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है 45 डिग्री की। तो एक बात क्लियर है, ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, इसमें एक एंगल हमको 45 लेना पड़ेगा। ठीक, सो टेक एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये मैंने ले लिया 45 डिग्री। अब मेरे को ये बताइए कि जो ट्राइंगल होता है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का जोड़। तीनों एंगल का जोड़ कितना, 180 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ोगे जब, दिस प्लस एंगल दिस, कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 180 आना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है 45 डिग्री, बी कितना है 90 डिग्री, प्लस सी का मेरे को पता नहीं। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45। एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 90 गए 90 और 90 में से 45 गए 45। तो एंगल सी भी कितना आ गया 45 डिग्री। इतना समझ आया। अब एक बात बताओ मेरे को, हमने जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी कोई दो साइड इक्वल होती है, और दो साइड इक्वल हो गई अगर किसी ट्रायंगल की, तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होंगे वे इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी बताया था कि अगर कोई दो एंगल ट्रायंगल के इक्वल है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो दो साइड होंगी वे इक्वल होंगी। साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी। तो ये भी 45, ये भी 45, तो क्या ए बी बी सी के इक्वल नहीं होगी, होगी ना। तो लिखो वी नो sides corresponding to equal angles are equal, implies
तो पहले ये एंगल सी 45 डिग्री आ गया था ना, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ए तो 45 डिग्री था। इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूं, लेट ए बी इज इक्वल टू ए, तो क्या बी सी बी ए होगी क्योंकि दोनों इक्वल है। लेट ए बी कोमा लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। इतना समझ आया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम निकालते थे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बताया था p बाय एच होता है, कोस थीटा b बाय एच होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो p बाय एच निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की भी तो जरूरत होगी, तो इसका हाइपोटेन्यूज भी निकालो। पर क्या कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए का स्क्वायर और बेस भी कितना है ए का स्क्वायर। तो ये 2a का स्क्वायर हो गया या नहीं, हो गया ना। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि मेरे को तो h चाहिए, h स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लो। तो इसके स्क्वायर से रूट कट गया, ये बचा h। अच्छा ये रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसके ऊपर भी रूट लगेगा और इसके ऊपर भी रूट लगेगा। 2 का रूट रूट 2, a स्क्वायर का रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट बचेगा a। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, अंडर रूट 2 a। तो इसका हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट 2a। अब मेरे को बताओ, तुमसे कोई पूछे कि बता भाई साइन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर a और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a, कोई दिक्कत। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज ये। निकाल सकते हो तो निकालो, एंगल चाहे कुछ भी हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट करनी है तुमको, तो लिखो साइन 45 डिग्री। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसी एंगल के हिसाब से मैं 45 निकालू साइन का, तो परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर है a अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a। a से a कट, क्या बचा 1/। तो साइन 45 की वैल्यू यहां से निकल के आई, ऐसे निकलती है, ऐसे रट्टे नहीं लगते, समझे। साइन 45 ये सारा प्रोसेस हुआ था जब जाके आई थी, समझ गए ना, 1/√2। आगे करो, साइन 45 कोसेक 45 इसका उल्टा होता है, पता है, ये हो जाएगा खाली √2। अब आगे करो कोस 45 b/h, बेस कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 2a। a से a कट, बचा क्या 1/√2। तो cos 45 आ गया 1/√2। cos का उल्टा होता है sec, sec 45 हो जाएगा √2, इसका उल्टा रेसिप्रोकल। नेक्स्ट tan 45 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है a और बेस भी a से a कट, बचा 1। कोट भी कितना आ जाएगा, कोट 45 भी 1 और tan 45 भी 1। ये थी मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कोसेक 45 इसका उल्टा √2, कोस 45 1/√2, सेक 45 इसका उल्टा √2, tan 45 1, कोट 45 1 का उल्टा 1। ठीक, एक चीज अभी से ध्यान रख लो कि जो tan होता है ना, tan थीटा वो 1/कोट थीटा भी होता है, मतलब कोट थीटा का उल्टा tan थीटा, tan थीटा का उल्टा कोट थीटा, और tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है। पता है ना इस बात का, नहीं पता तो पता कर लो, tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है। और
ये तो होता ही है कि tan थीटा 1 बाई कोट थीटा के इक्वल, और कोट थीटा, अगर कोट थीटा पूछे तो कोट थीटा 1 बाई tan थीटा वो भी सही है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा होगा 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये बताना है। जैसे 45 डिग्री की निकाली थी ना, ऐसे ही अब 60 डिग्री का कितना होगा, 30 डिग्री का कितना होगा, वे निकालना सीखे। देखो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करो, ऐसा। तो सबसे पहले क्या किया, इनका नामकरण कर लिया ए बी सी। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ठीक, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। अब क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इक्विलेटरल में तो सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला ए बी पे, इसको नाम दे दिया गया डी पॉइंट, ठीक। मेरे को वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री वाली। तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के होते हैं, इतना क्लियर है। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये पूरा भी 60, हमें भी पूरे से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये ट्रायंगल देखो पहले, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, ए डी सी ट्रायंगल में 180 डिग्री। तो लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इन ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 60 डिग्री, प्लस डी कितना है 90, प्लस सी कितना है निकालना है। ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। सो दिस विल बी कितना आ जाएगा 30। 180 में से 90 गए 90 में से 60 गए 30, तो एंगल सी कितना आ गया ये 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे, ये ट्रायंगल कैसा कंसीडर किया था मैंने, ये पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो जितनी साइड ये होगी उतनी लेंथ की ये होगी, उतनी ही लेंथ की ये होगी। तो इसको 2a मान लूं, क्योंकि इसका आधा करना है, फिर a हो जाएगा, नहीं तो फिर 2a का आधा a/2 होगा। अगर a मान लूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी साइड्स को 2a मान लूंगा। तो ये भी 2a, ये पूरी 2a और ये भी 2a। अब देखो अगर ये पूरा 2a है, और एक थ्योरम होती है कि जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी वर्टिसिस से दूसरी इसके ऑपोजिट जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो वो मीडियन होती है, मतलब ये आधे में काट देती है इसको। तो इतना भी a होगा और इतना a होगा, और किसी ट्रायंगल में नहीं होता, ये सिर्फ इसमें होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकता हूं या नहीं, तो निकाल दो। इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एडीसी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है मेरा 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, प्लस बेस है मेरा a, 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये बन गया 3a स्क्वायर। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि वैल्यू मेरे को p की चाहिए ना कि p स्क्वायर की। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, इसका भी रूट होगा इसका भी रूट होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों गुणा में है, गुणा में होते हैं जब दोनों पे रूट आ जाता है। तो ये हो गया अंडर रूट 3, और a स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट 3a। सो दिस परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 3a। क्लियर। अब मेरे पास 60 लेके मैं पहले निकालूंगा साइन 60। देखो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन होती है, जो
इस 60 के सामने वाली साइड होती है, तो इसकी परपेंडिकुलर कौन होगी? DC। ठीक, तो DC कितनी है? √3/a। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 2a, सबसे बड़ी साइड। a से a कट गया, सो sin 60 इज इक्वल टू √3/2। कोसेक होता है इसका उल्टा, तो कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3। समझ आ रहा है ना? आगे चले। cos 60 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसे भी याद रखना। बेस कितना है? बेस AD कितना है? A, और हाइपोटेन्यूज 2a। a से a कट, कितना बचा? 1/2। सो cos 60 1/2, sec 60, इसका उल्टा 2। अब लिखो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? ये, और बेस कितना? ये, √3a/a। a से a गया तो बचा √3। cot 60 इसका उल्टा, cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। डन? ठीक है, चलिए अब आगे। 60 के तो काम हो गया सारा, अब 30 के निकालने हैं। अगर एंगल में 30 लेता हूं तो एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? AD, और बेस का काम कौन करेगा? DC। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? अब ये AD अपॉन AC। AD की वैल्यू है a और AC की वैल्यू है 2a, कट गया, बचा 1/2। तो sin 30 होता है 1/2। cosec 30 होगा इसका उल्टा 2। cos 30 b/h। अब की बार बेस का काम कौन करेगा? अगर एंगल ये है तो इसके साथ वाली साइड ये DC अपॉन AC। DC कितनी है? √3a अपॉन में 2a। a से a कट, आ गया √3/2। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। cos का उल्टा कौन? sec थीटा। sec थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। अब लिखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा ये और बेस है मेरा ये, 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से। तो ये हो गया AD अपॉन में DC, A अपॉन में √3a। a से a कट, आ गया 1/√3। इसका उल्टा कौन होगा? cot 30 कितना आएगा? √3। सो ये थी हमारी वैल्यू 30 डिग्री की। 45 भी समझ में आ गया कैसे निकलता है, 60 भी समझ में आ गया कैसे निकलता है, और 30 भी समझ में आ गया कैसे निकलता है। बचे अब 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जैसे हमने 45 का प्रूव किया, 60 का प्रूव किया कि 60 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, वैसे ही इस 0 और 90 डिग्री की भी देखेंगे कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आती है। तो एक ट्रायंगल लिया गया। अब आप कहोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालते हैं ना, वे इस एंगल की निकालते हैं या इस एंगल की निकालते हैं, ये तो 90 ही रहता है। ये 0 कैसे हो सकता है, कब होगा ये 0? तो मैं कहूंगा ये 0, ये एंगल जो है ना, ये एंगल कब बनता है? जब ये वाली साइड ऐसे उठते हुए जाती है, तो तब ये इतना एंगल बनता है। तो ये 0 कब हुआ होगा? जब ये साइड नीचे 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 होते 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 बिल्कुल नीचे इसके टच कर गई होगी। क्या तभी हुआ होगा? कैसे? कि ये जो साइड है मेरी, पहले तो थी यहां, फिर ये आ गई यहां, मतलब ये नीचे आ गई, पहले ये ऊपर थी, क्लियर, और नीचे आ गई, फिर और नीचे लेके आए हम लेके आ गए इसको यहां पे, ठीक, और नीचे लाते गए और बिल्कुल ला के इसको इसके ऊपर ही मिला दिया यहां पे। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो ये जो AC है ना, अब ये AC यहां आ गई, B AB नहीं है,
ए बी ए सी, ठीक है, ए बी, और अब ये सी पॉइंट भी नीचे आ गया बिल्कुल, तब ये एंगल होगा 0 डिग्री, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या एक चीज आपको नजर आई कि जो ए बी है और ए सी है वे ऑलमोस्ट सेम हो गए, ना? तो लिखो when angle A becomes 0 degree then AB is almost equal to AC and BC becomes almost 0। अरे ये घटते 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 बीसी को तो बेचारे को बिल्कुल ही दबा दिया, बीसी तो बचा ही नहीं, तो बीसी तो लगभग 0 के बराबर हो गई। तो ये लिखना पड़ा हमको ये कि जो ए बी ए सी तो इक्वल से हो गए और ये बी सी बिल्कुल 0 के लगभग हो गई। इतना क्लियर है सबको? अब लिखो साइन 0 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसमें देखो परपेंडिकुलर कौन होगा ए के हिसाब से, अगर ये एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज होगा एसी। अब आ जाओ, अब इसकी हालत ऐसी हो रखी है, बीसी कितने के लगभग है? 0 के लगभग, तो ये होगा ऑलमोस्ट 0। तो साइन 0 इज ऑलमोस्ट 0। कोई दिक्कत? और कोसेक होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 इज ऑलमोस्ट नॉट डिफाइंड, या इक्वल टू ही नॉट डिफाइंड कर दो, नॉट डिफाइंड। अब आओ कोस 0 पे। कोस 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है इसका? ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी और ए सी लगभग दोनों सेम है, ए बी अपॉन ए सी, दे बोथ आर इक्वल ना, सो दिस इज नियरली इक्वल टू 1। तो कोस 0 1, कोस का उल्टा कौन होता है? सीकेंट, सीकेंट 0, ये भी 1 का उल्टा 1। इतना समझ आया? आगे देखो tan 0, tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ये जो BC था, और बेस AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब BC तो 0 हो चुका है ना, नियरली 0, तो 0 कौन कुछ भी 0 होता है, तो tan 0 भी 0 हो गया और cot 0 भी नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 0 की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। इस 90 का क्या हालचाल है? एक ट्रायंगल बनाओ, बना लिया, इसका नामकरण कर दो ABC, कर दिया। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा ये एंगल? ये तो फिक्स है ही, ये तो 90 लेना पड़ेगा। अब आगे देखो, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं वे किस एंगल की निकालते हैं? इस एंगल की निकालते हैं। पर आप कहोगे सर ये 90 कैसे होगा? ये तो 90, इसको बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा, ये तो जब 90 हो सकता है। एक तरीका और है इसे 90 बनाने का, क्या? सरकाते जाओ, धकाते जाओ, इसको थोड़ा धकाया, कहाँ गया? ये है साइड ए बी, जो ओरिजिनल ए बी है, मैंने इसको धका दिया आगे की तरफ, तो अब ये जो ये है ये यहाँ पे आ गई साइड। ठीक, पहले ये थी, अब ये ए पॉइंट यहां से हटके यहां पहुंच गया, ये सी है। अच्छा, मैं कहूं इसको और धका देता हूं, और भी आगे ले आया, तो इसको धका के और आगे लेके आए तो ये यहां पहुंच गई। अब ये ए आ गया यहाँ पे, सी है यहाँ, बी है यहाँ, तो अब एंगल और बढ़ा। पहले एंगल था इतना, अब एंगल हो गया इतना, अब और पास गए तो और बड़ा हो गया एंगल। लेकिन अब भी 90 नहीं हुआ है। 90 कब होगा? जब बिल्कुल इसके पास आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, तब होगी, समझे? तो ये 90 कब होगा ये एंगल ए? जब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी पॉइंट यही था और ये है सी। अब ये हम ले तो गए इस पॉइंट पर, लेकिन कुछ नोटिस किया आपने?
ये ए बी पूरा पिचक के 0 हो चुका है ना। और ये जो ए सी थी और बी सी ये दोनों इक्वल लेंथ की हो चुकी है लगभग। कोई दिक्कत तो लिखो, व्हेन एंगल ए, जब एंगल ए 90 बना दिया बिकेम्स 90 डिग्री, देन ए बी becomes almost zero, becomes almost zero, and AC जो लाइन थी वो लगभग BC के इक्वल हो गई। देख लिया। अब निकालो साइन 90, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये एंगल जब 90 हुआ तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। BC तो BC है और AC भी BC के इक्वल है, तो ये लिखो परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। दोनों लगभग इक्वल है ना, तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। सो sin 90 इज इक्वल टू 1। कोसेक 90 sin 90 का उल्टा होता है, दिस विल आल्सो बी 1। आगे आगे cos 90, cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस कौन है, बेस AB जो कि बिल्कुल 0 के इक्वल हो चुका है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन, AC। तो AB 0 के इक्वल हो चुका है ना लगभग, तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 0। और इसका उल्टा कौन होता है, sec 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब आगे देखो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये, और बेस कितना है, ये। परपेंडिकुलर BC और बेस बिल्कुल AB, उसमें देखना है लास्ट में BC और ये AB, BC अपॉन AB। और AB 0 हो चुका है, AB 0 हो चुका है ना। और कभी भी डिवाइड करते वक्त नीचे 0 हो तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0, तो cot 90 होगा 0। cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो मैंने करवाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि भाई 45 डिग्री की कैसे निकलेगी, 30 डिग्री की कैसे निकलेगी, 60 डिग्री की कैसे निकलेगी, 0 डिग्री 90 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलेंगी, कैसे निकलेंगी आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखनी है इनकी वैल्यूज क्या है। ये तो बस फीलिंग दिलाने के लिए कि कैसे आए, आपको मेन वैल्यू याद रखनी है, जो वैल्यू इनकी है। वो कैसे याद होंगी, उनको याद करने का तरीका भी अभी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने ध्यान से सुन लिया वो तरीका कि इनको याद कैसे रखना है, फिर दिक्कत नहीं आएगी, सारी याद हो जाएंगी बिल्कुल आराम से। ठीक है, चले तो देखो, तो सब साथ साथ बनाओ अपनी कॉपी में टेबल। तो देखो, सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं वे प्लीज अपनी नोटबुक में एक बार टेबल जरूर बना लें, सिर्फ देखते ना रहें, क्योंकि अगर जब आप हाथ चलाओगे तब आपको याद होगा, क्योंकि एक तो दिमाग भी काम करेगा साथ साथ, और हाथ से भी जब आप लिखोगे तो दो सेंसेस काम करेंगी और आपको याद जल्दी होगा। और देखते रहोगे तो थोड़ी देर में भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी ट्रिक। तो देखो, सबसे पहले ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि साइन कोस टेन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर इनके ऑपोजिट नीचे लिखते हैं कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक, वैल्यू सिर्फ हम इनकी निकालते हैं, 0 की, फिर 30 की, फिर 45 की, फिर 60 की, फिर 90 की। ये सीक्वेंस एक बार याद कर लो, 0 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। क्लियर, ये आपकी जिम्मेवारी है याद करना। ये मत कर देना कि 30 की जगह बीच में 40 ले आओ, नहीं, सिर्फ यही रखने हैं, इसी सीक्वेंस में रखने हैं। ठीक, जब ट्रिक कामयाब है, नहीं तो याद नहीं होंगे। ओके, चले आगे। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2। ये लाइन याद कर लो बस, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। बस बोलो मेरे साथ साथ, साइन 0 0
साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्लियर? याद? अब देखो जो कोस थीटा होता है ना, जो उसमें 90 था वो तो इसमें होगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक, जो उसमें 60 वाला था वो इसमें होगा ये 30 वाला, तो ये हो जाएगा √3/2। जो 45 था ये इसके नीचे ही आएगा 1/√2, जो 30 था वो होगा इसका 60 1/2, और जो 0 था वो होगा इसका 90 0। क्लियर? मतलब ऑपोजिट होंगे, वो वाला इधर आ जाएगा, ये इधर, ये बीच वाला बीच में ही 1/2 1/2 0 0। सो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। क्लियर? ये बताया था कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। मतलब इनको डिवाइड कर देंगे जब आएगी tan थीटा की वैल्यू, तो मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा, 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है, तो tan 0 0, 0/1 0, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा। अब ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करके देख लो, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कट, ये बच गया 1/√3। क्लियर? तो ये होगा 1/√3। tan 45 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, आएगा 1। tan 60 अब इनको डिवाइड करके देख लो, sin बाय cos को, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कट, बचा कितना, सिर्फ ऊपर √3 बचा, √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे काम नहीं चलेगा, सवालों में आप ऐसे निकाल के नहीं देख सकते, तो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 30 1/√3, tan 60 खाली √3, और tan 45 1। क्लियर? आगे देखो, कोसेक साइन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, कोट tan का उल्टा, ये पक्के करके, और जब भी पूछे कोसेक क्या होगा तो याद करना साइन क्या होगा, ये याद नहीं करना कोसेक क्या होगा, क्या याद करना है, साइन क्या होगा। साइन का पता लगाओ, उसका उल्टा बता दो, साइन 30 1/2, और कोसेक 30 क्या होगा 2, उल्टा। साइन 60 √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। याद ये नहीं करना कि सेक का पूछा है, सेक 60 क्या होगा, सेक 60 याद मत करो, याद करो कोस 60 क्या है, 1/2 है, उसका उल्टा 2। समझ गए ये कैसे याद करने हैं? तो चलो, कोसेक 0 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, साइन 0 का उल्टा कह रहा हूं मैं, साइन 0 0 था, उसका उल्टा नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1/2 साइन 30 1/2, 1/2 का उल्टा 2 √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। क्लियर? अब आ जाओ सीकेंट पे। सीकेंट होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, और कोस 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा होगा 2/√3, ये होगा √2, ये होगा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। याद रखना 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0/1 होता है ना, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0, और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में होती है तो वो डिफाइंड नहीं होती, फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होती है। कोट होता है 10 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और ये होता है √3, इस 1/√3, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये थी हमारी कंप्लीट टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, कुछ स्पेशल एंगल्स की। पहले तो हमने सीखा था कि एक्चुअल प्रूफ करके कि ये आई कहां से, और रटना भी सिखा दिया कि रटेंगे कैसे, क्योंकि हम हर एक सवाल में प्रूफ कर करके नहीं देखेंगे कि भाई ये कैसे आया, कितना आएगा, हमको याद होनी चाहिए वैल्यू जब सवाल बनेगा। कोई दिक्कत? सो क्लास आज की वीडियो में इतना ही। होप आप सबको समझ आया होगा कि अच्छे से कि स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कहां से आई। और मेरे ख्याल से अगर आप 1-2 बार देखोगे वीडियो
तो याद भी हो जाएगा सारा। तो एक बार खुद और याद करने की कोशिश करना, सब कुछ फोन वगैरह सब कुछ बंद करके आराम से 2-3 बार टेबल पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। सो थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel.